नमस्कार दोस्तों। बातें बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन राष्ट्र बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री जो है हर घर जल इवेंट को संबोधित कर रहे थे, और जब वो इसे संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। ये सही है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है। सरकार बनाना आसान है, राष्ट्र निर्माण मुश्किल है। तो राष्ट्र निर्माण बहुत मुश्किल है, यह बात जब वो कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं, हम भी इसे मानते हैं। क्योंकि जब पंडित नेहरू ने राष्ट्र बनाया, जब इसके लिए काम किया, उस वक्त तो देश में कुछ नहीं था। देश में एक सुई तक बनने की स्थिति नहीं थी और देश बिल्कुल कंगाल, भूखमरा, अनपढ़, गंवार, जाने क्या क्या था। और उस दशा में देश में था, कोई बेसिक सुविधाएं नहीं थी। स्थिति ये थी, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए जो सड़कें बनाई थी वही सड़कें थी, जो अपनी सुविधा के लिए रेल लाइन बनाई थी वही रेल लाइन थी, जो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने एयरलाइन रखी थी वो थी। उसके अलावा से कोई चीज नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं। लेकिन पंडित नेहरू ने एक कसम ली कि वो राष्ट्र बनाएंगे और उस राष्ट्र को बनाने के लिए वो हर कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उन्होंने किया, और उन्होंने जो किया उसका नतीजा है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो इस देश के अंदर इंटरनेट की क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, हरित क्रांति हो चुकी थी, दुग्ध क्रांति हो चुकी थी। हम आत्मनिर्भर बन चुके थे तमाम सारी चीजों में। औद्योगिक के साथ में जो हमारी सैन्य क्रांति हो चुकी थी, और 2013 के हमारे परेड में, जो राष्ट्रीय परेड होती है, उस परेड में देश में निर्मित तोपें आई थी। और आप समझिए, स्थिति यह थी कि कहीं पर भी कोई ये स्थिति नहीं थी कि कोई चीज कहीं पर देश कमजोर हो। देश दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से हमारी सेना थी, रेलवे थी, दूसरी चीजें, बैंक्स थी, सारी चीजें। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि देश का सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, और ये सब हो रही हैं। और हमारे यहां जो तमाम सारी चीजें की जा रही, चाहे जल, प्रधानमंत्री हमारे इवेंट के बहुत बड़े मैनेजर हैं, तो इवेंट करते रहते हैं। तो उन्हीं इवेंट्स की बात कर लेता हूं कि जो वो तमाम सारे कर रहे हैं, हर घर जल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, सबके लिए दुनिया से कर्जा लेकर के, कोई भारत के पैसे से नहीं कर रहे। आज भारत दुनिया का एक बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। भारत की स्थिति यह है कि कर्ज में डूबने के साथ साथ भारत की संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। भारत के जो सारी संस्थाओं के अलावा बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक स्थितियां सब बदहाल। देश सबसे बड़ा दुनिया का बेरोजगार देश बन चुका है। देश दुनिया का सबसे बदहाल देश बन चुका है, सबसे भूखमरा देश बन चुका है, सबसे ज्यादा गरीब देश बन चुका है। और जब यह हालत बन गई हो, उस स्थिति में हम आप आंखों में पट्टी बांध लें तो अलग बात है, नहीं तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो देश बनाना बिल्कुल आसान नहीं, और जब आसान नहीं है तो निश्चित रूप से बात होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की जन्म तिथि है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, और चूंकि उनका आज के दिन जन्म हुआ था तो निश्चित रूप से उन पर आज बात करनी बनती है, और उन पर हम बात करेंगे। और उन पर बात करने के पहले हम एक चीज जान लें कि राजीव गांधी थे क्या। राजीव गांधी एक महानतम व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी लाग लपेट नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई बेईमानी नहीं थी, कोई सोच में गलत नहीं था। जो था सीधे सपाट कह देते थे, कुछ छिपाते नहीं थे।
कुछ चालबाजी नहीं आती थी, वो राजीव गांधी थी। और वो राजीव गांधी जिन्होंने इस देश को न जाने क्या क्या दिया, और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने आज उनकी याद में जो उनकी उपलब्धियों का एक वीडियो शेयर किया, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजीव गांधी ने युवाओं को हक दिया सरकार चुनने का। उन्होंने नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोल करके देश के उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकते उनको पढ़ने का अवसर दिया। उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में जिसके बूते आज हम आप जुड़ भी रहे हैं, और पूरा देश आज टेलीकॉम के बूते और सारी चीजों में खड़ा है, जिसे संचार क्रांति कहते हैं, वो उन्होंने करके दी। उन्होंने भारत को कंप्यूटर दिया, और कंप्यूटर में भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बने, उसके लिए काम किया। उन्होंने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने पंजाब ऑकर्ड दिया, असम ऑकर्ड दिया, मिजोरम ऑकर्ड दिया। स्थानीय निकाय जिसकी आज कल प्रधानमंत्री ने बात कही कि आज स्वायत्त शासी संस्थाएं जो है इतनी ताकतवर हो गई, जिनके बूते हम आज ये इतना कर पा रहे हैं, उन सारी पंचायतों और सबको, स्थानीय निकायों को जो इतना मजबूती दी, वो पंचायती राज के जरिए राजीव गांधी ने दी। और राजीव गांधी ने महिलाओं को पहली बार स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वो मजबूत हो। पंचायती राज के साथ साथ उन्होंने पोलियो को खत्म करने का अभियान चलाया, और पोलियो के खात्मे के लिए उन्होंने काम किया। इसी तरीके से आज अपने पिता को याद करते हुए राहुल गांधी ने भी जब उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो उन्होंने अपने पिता की 78वीं जयंती पर वीर भूमि पर उनके समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और इसके बाद में उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से अपना वीडियो शेयर किया, और उसमें कैप्शन डाला जिसमें उन्होंने लिखा, पापा आप हर पल मेरे साथ हैं, मेरे दिल में हैं, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे मैं पूरा कर सकूं। तो आप समझिए कि राहुल गांधी उसको लेकर के कि हाँ, जो उन्होंने देश के लिए सपना देखा वो पूरा कर सके। मैं आपसे आज बताता हूं कि मैंने 2009 में राहुल गांधी का एक चलते चलते इंटरव्यू किया था, और उनका इंटरव्यू किया था उस वक्त 2009 में, जब पूरे देश में तमाम सारे लोग उनकी शादी के कयास लगा रहे थे, तमाम मीडिया तमाम चीजें कह रहा था। तब मैंने वो इंटरव्यू अमर उजाला अखबार में ब्यूरो चीफ रहते हुए छापा था, और उसमें जो मैंने स्टेट ब्यूरो चीफ था मैं उन दिनों, और मैंने वो जो लिखा था उसमें लिखा था कि मेरी इच्छा ये है कि मैं इस देश के लिए वो कर सकूं जो राजीव जी ने सपना देखा था। मैं उस स्थिति में कांग्रेस को खड़ा कर सकूं जो राजीव जी के समय में थी, और शादी मेरा लक्ष्य नहीं है, विवाह मेरा लक्ष्य नहीं। उन्होंने उसी इंटरव्यू में बताया था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड होती थी, लेकिन देश के लिए उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, और उन्होंने फैसला किया कि उनके लिए शादी प्रायोरिटी नहीं है, और वो शादी नहीं करेंगे, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। आज मैं 2022 में जब बात कर रहा हूं तो 2009 की उस इंटरव्यू को याद करता हूं कि मई में जो मैंने उनका इंटरव्यू 2009 में लिया था, वो इंटरव्यू आज जब वो युवा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे उस समय की बात, और आज वो बिल्कुल सही होता दिखता है। तो आज लगता है कि हाँ सही में। अब इसमें यह भी जानना जरूरी है कि राजीव गांधी आखिर थे क्या। आप सोचिए, उन्होंने सैम पित्रोदा की मदद से किस तरीके से जो है किया था कि भारत को कैसे एक संचार क्रांति से जोड़ा जाए, और ये उनका एक सपना था कि भारत को वैश्विक जगत में एक चमकता हुआ लेके आए। सैम पित्रोदा ने बताया था कि वी क्लिक्ड, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, वो मुझसे बहुत प्रेम से बात करते थे, हमारी बातें समझते थे और समझाते थे, और बहुत अच्छे ढंग से। सी डॉट का विचार हमारा और राजीव गांधी का साझा था, इसके जरिए 400 इंजीनियर्स को जगह चाहिए थी। हमने बेंगलुरु में हार्डवेयर डिजाइन करना शुरू किया, और यहीं से दिल्ली से में सॉफ्टवेयर। जब वहीं जगह नहीं मिली तो राजीव ने हमें ओलंपियाड विलेज में भेजा। वो जगह बहुत अच्छी थी, वहां एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सॉफ्टवेयर का काम
तो नहीं हो सकता था। अकबर होटल में जगह खाली थी, हमने वहां 2 फ्लोर लिए और कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 6 महीने तक खटिया पर, जो चारपाई होती है, खटिया पर बैठकर काम किया और हमारे युवाओं ने सेवाएं दी और उनको ट्रेन किया गया। उसमें महिलाएं भी लगाई गई और सबके लिए काम किया गया। तो महिला मिशन से लेके वो सारा काम करके दिया। सैम पित्रोदा ने बताया कि उस जमाने में राजीव गांधी की सोच क्या थी, इस चीज को समझना पड़ेगा। राजीव गांधी तब सर्जिकल जो स्ट्राइक की थी राजीव गांधी ने, वो भी आप जान ली कि आज लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी ने 1988 में 4000 किलोमीटर दूर मालदीव में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब 10 घंटे के नोटिस पर आगरा से 3000 सैनिक एयरलिफ्ट किए गए थे और उन्हें राष्ट्रपति जो वहां मालदीव के थे उनके खिलाफ बगावत हो चुकी थी, वो छिपे घूम रहे थे, उन्हें बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद में वहां वो सत्ता स्थापित की थी। वो राजीव गांधी थी। वो राजीव गांधी ही थे जब वो विमान से जा रहे थे और इंदिरा गांधी के मौत की खबर आती है। विमान में शीला दीक्षित भी साथ में थी और प्रणब मुखर्जी भी साथ। राजीव गांधी ने कहा तो अब क्या होगा, देश कैसे चलेगा। आप सोचिए, उस समय भी वो देश के लिए सोच रहे थे, वो राजीव गांधी थे। तो ये स्थिति थी। आप राजीव गांधी के जीवन को समझ लीजिए। राजीव गांधी ने जो जीवन दिया बहुत सादगी से जिया। और उन्होंने क्या किया था, इसको लेके बीबीसी ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी की है और इसको लेके कि किस तरीके से उन्हें जो है एक घटना की उन्होंने याद दिलाई कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उन दिनों वो अपने गए हुए थे अमेठी के इलाके में और वहां से कुछ घंटे बाद उन्हें उनकी फ्लाइट थी लखनऊ से। आज की तरह नहीं है कि प्रधानमंत्री विमान से चले गए, वहां से हेलीकॉप्टर से जुड़ गए और तमाम लग्जीरियस हो गया। कार से जाते थे, तो लखनऊ से कार से जाते थे अमेठी और कुछ घंटे बाद जो उन्हें फ्लाइट जब पकड़नी थी तो उन्हें क्या हुआ, तिलोई में उसी समय खबर आई कि तिलोई से 20 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पर आग लग गई है कुछ झुग्गी झोपड़ियों में। राजीव गांधी ने कहा नहीं, वो फ्लाइट बाद में देखेंगे, पहले वहां चलेंगे। उस समय संजय सिंह उनके साथ थे। संजय सिंह ने कहा सर फ्लाइट छूट जाएगी। उनका कोई बात नहीं, छूट जाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन मैं पहले जनता के पास जाऊंगा, वो हमारे अपने। और राजीव गांधी वहां के लिए चल दिए और पहुंचने के बाद में राजीव गांधी ने उन सबसे मिले, उनका दुख को साझा किया और उनके लिए आवश्यक निर्देश दिए। और उसके बाद संजय सिंह से पूछा कि यहां से कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 2 घंटे से ऊपर लगेगा। तो उनका अच्छा, तो उनका यदि आप गाड़ी चलाएं तो हो सकता है कि 1.25 घंटे में पहुंच जाएं। लेकिन राजीव गांधी ने कहा कोई बात नहीं, वहां मैसेज करिए कि हम 1.25 घंटे में पहुंच रहे हैं। और राजीव गांधी ने गाड़ी चलाई और वहां पर 1.25 घंटे में बिल्कुल स्पेस शटल पर पहुंच गए। आप समझिए, ये राजीव गांधी थे। वो उनके लिए प्लेन रोका नहीं जाता था, यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता था। तो आप ये समझिए, फ्लाइट्स पे जब वो जिन दिनों पायलट थे तो पायलट रहते हुए कॉकपिट से जब पायलट का नाम बताना होता है तो नाम में वो आधा नाम ही बताया जाता था कि पायलट कैप्टन राजीव जो है आपका स्वागत करते हैं। तो आप समझिए वो राजीव गांधी नहीं बताते थे। और इसके लिए एक और भी घटना है कि सोनिया गांधी को उन्होंने लंबे समय तक ये नहीं बताया था कि वो राजीव गांधी हैं, वो गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे हैं, वो नहीं जानती थी। एक दिन जब अखबारों में वहां के फोटो छपी इंदिरा जी की, तब उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें दिखाया, कहा ये मेरी मां है। तब जानी सोनिया गांधी की अरे ये राजीव गांधी उनके बेटे हैं। आप समझिए, इसको लेकर के राजीव गांधी ने जो अपना जब चर्चा करी थी सिमी ग्रेवाल के साथ में फिल्म बनाने को लेकर, जब वो बात हुई तो उन्होंने, जैसे कि वो कैम्ब्रिज में जब पढ़ते थे तो खर्चा कैसे चलाएं, तो उसके लिए वो आइसक्रीम बेचते थे। आप समझिए, आइसक्रीम बेचते थे कि स्वावलंबी आत्मनिर्भरता, ये राजीव गांधी का। तो उनकी सोच थी कि कैसे कहे। हालांकि उनके पास में फॉक्स वैगन जैसी कार हुआ करती थी, लेकिन वो साइकिल से जाया करते थे, क्योंकि जिससे पैसे कम खर्च। उन्होंने जब जिस रेस्तरां में वो मिलते थे कैम्ब्रिज के,
तो देखते थे कि सोनिया गांधी जब उन्हें पसंद आई, उन्होंने एक नैपकिन पर सोनिया गांधी के लिए एक कविता लिखी थी, और वो कविता जो है उन्होंने वर्सिटी रेस्टोरेंट में रोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों का जमावड़ा होता था, वहां पर तमाम लोग बियर पीते थे, इकलौते राजीव गांधी होते थे जो बियर को हाथ नहीं लगाते थे। और उन्हें जब ये सुंदर सी लड़की दिखाई दी तो उसको नैपकिन में लिखकर वेटर के जरिए भेजा था, और उसको लेकर के बखूबी, मतलब उस घटना को लेकर के राजीव गांधी जब बात करते थे तो चहक उठते थे। तो आप समझिए, राशिद किदवई साहब ने इस दिलचस्प घटना को बड़े अच्छे ढंग से बताया कि कैसे, और उन्होंने कभी भी इस तरह से, तो ये वो शख्स था जिसने देश को बनाने का काम किया, इंदिरा गांधी के बेटे के तौर पे नहीं, इस देश के निर्माता के तौर पे। और उसने एक आधुनिक भारत, खेल युवा मंत्रालय को उसने बनाया, और बना करके किस तरीके से लोगों को उसका हक देने का काम किया। तो आप समझिए कि ये राजीव गांधी थे। और आज क्या हो रहा है, आज स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज स्थितियां क्या हो रही हैं उनको आपको समझना चाहिए। आज स्थिति ये है कि राजीव गांधी हो या कोई हो, आज उन्हें खत्म करने की कोशिश जब सरकारें करती हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। आज जो हो रहा है वो हम सबके लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। आज स्थिति ये है कि आप देखिए, हमारी सरकार, चाहे की स्थिति ये है कि हमारी सरकार, हमारी कचहरी, हमारे जज, हम तो जो चाहें वो करेंगे, और उस तरह से हो रहा है। तो आप समझिए दंगे कराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। 2002 के दंगे हम सबको याद है, और उसमें बिल्किस बानो के साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है हम सब देख रहे हैं। आज नरसिम्हानंद जैसे संघी जो हैं सीधे सरेआम गालियां दे रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है। जाकिया जाफरी के हत्याकांड के मुलजिमों को सख्त बरी करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, उनके केस को खारिज किया जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए, तो दुनिया भर में जो चीजें आ रही हैं उसके बाद में आप कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो आज हालत यह है कि भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति में दूसरे उसके पड़ोसी देश हो गए हैं, और स्थिति यह है कि हम सांप्रदायिकता की आग में जलते हुए इस तरह से देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज फल फूल कौन रहा है? अदानी जैसे लोग फल फूल रहे हैं। वो हर रोज कोई ना कोई कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं। ये वही अदानी है जो इस देश के 1000 लोगों में भी नहीं होते थे, 1000 पूंजीपतियों में भी नहीं होते थे, और आज वो दुनिया के 5वें सबसे बड़े जो है पूंजीपति बन चुके हैं। तो एक तरफ जो है जिस तरह की बातें हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जहां राजीव गांधी ने महिलाओं को इतना सम्मान दिया था, उन्हें आगे बढ़ाया था, वहीं दूसरी तरफ जो है ब्राह्मण कह के महिलाओं का चीर हरण करने वालों में, उनके साथ बलात्कार करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। तो आज यह स्थिति है। आज स्थिति है कि जिस तरीके से देश को बर्बाद करने की सारी पूरी एक गणित चल चुकी है और किया जा चुका है, वो हमारे आपके लिए चिंताजनक है। और जब इस तरह की स्थितियां हो तो सोचना पड़ता है कि हम किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो देश क्या इन्हीं दिशाओं में चलने के लिए है? देश फर्जी विज्ञापनों के जरिए चलने के लिए है? तो जब फर्जी विज्ञापनों के लिए चलने को हो तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होता है, और यह चिंता का आज विषय हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि हमारे देश के साथ ये हो रहा है। हमारे देश की संस्थाएं ही नहीं, बैंकों को खत्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आरबीआई कह रही है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन हमारी सरकार वो करने को उतारू है। तो आप समझिए कि यह स्थितियां हैं, और इन स्थितियों में आप क्या कहेंगे? तो इस तरह से कि आज भारत की बर्बादी का पूरा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं राजीव गांधी थे जो देश के लिए करते थे, देश के लिए जीते थे, और देश को बनाने के लिए करते थे। तो आप समझिए, एक तरफ देश को बनाने वाले लोग थे, एक तरफ बिगड़ने वाले हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि देश, राष्ट्र बनाना मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र बनाने के लिए सब कुछ समर्पित करना होता है, लेना नहीं होता है। राजीव गांधी ने इस देश से कुछ लिया नहीं, इंदिरा गांधी ने इस देश से कुछ लिया नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश से कुछ लिया नहीं, बल्कि दिया, सिर्फ दिया।
और राहुल गांधी या सोनिया गांधी का त्याग देखिए कि राहुल गांधी के पास भी मौका था 2009 में कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मनमोहन सिंह जी को बनना चाहिए। तमाम जगह से आवाज आ रही थी कि राहुल गांधी को बनाइए, लेकिन नहीं बने। उसके पहले 2004 में सोनिया गांधी के लिए आवाज आ रही थी, लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने कुछ नहीं। पिछले 32 सालों से वो परिवार सत्ता में नहीं है, वो सत्ता के किसी पद पर नहीं। बावजूद इसके सारे सवालों का जवाब वो परिवार देता है, लड़ता है, क्योंकि 89 तक उनके पिता ने इस देश को संभाला और इस देश को दिया। लेकिन उसके बाद तो जिन लोगों ने संभाला, जिनकी जवाबदेही है, वो कोई जवाब नहीं देते। उन्हीं लोगों के समय में कश्मीरी पंडित बेदखल हुए, उन्हीं के समय में दंगे फसाद हुए, उन्हीं के समय में मस्जिदें गिरी, मंदिर का वो हुआ, सारी चीज, सारा धर्म अपमानित हुआ, और उन्हीं के समय में सारे अत्याचार, झूठे आरोपों की झड़ी लगी। और प्रचार के जरिए जो राजीव गांधी ने संचार क्रांति दी थी, उस संचार क्रांति का उन्हीं के परिवार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यह एक सच, इस सच को समझिए, जानिए। तो जब तक आप सच को नहीं पहचानेंगे, आप पिटेंगे। आप देखिए देश के लोग बर्बादी में कब आए हैं, रिश्वतखोरी कब बढ़ी है, जब राजीव गांधी की सरकार गई है। उसके बाद से जातिवाद, धर्मवाद, ये वाद, वो वाद, पता नहीं कौन कौन से वाद खड़े हो गए हैं। और राजीव गांधी के समय में क्या था, युवा, देश को युवा प्रधानमंत्री मिला था। 40 साल की उम्र में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था, उसकी सोच थी कि देश को हम किस तरीके से करें। तो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी की सोच थी इस देश को भी, और आज पूरी दुनिया में इसी बात की सराहना होती है कि भारत एक युवा देश है और दुनिया को डिलीवर करता है, क्योंकि वो युवा देश राजीव गांधी ने बनाया, युवाओं को मौका दिया, आगे बढ़ाया। और जिन्होंने इतना किया, उनके परिवार को लांछित किया गया हो, कभी बोफोर्स के नाम पर, कभी 2G के नाम पर, कभी कोल स्कैम के नाम पर, कभी रेल गेट के नाम पर, कभी CWG के नाम पर, और साबित सब में हुआ कि उनका कहीं कोई दोष नहीं। और इन्हीं सरकारों में, विपक्षी सरकारों में साबित हुआ, विरोधी सरकारों ने जो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अब उनके बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो सत्ता में भी कोई पद नहीं लिया, अब उन्हें बदनाम करने, उन्हें बर्बाद करने, उन्हें खत्म करने, उनका चरित्र हनन करने की साजिशें दिन प्रतिदिन रोज होती हैं और लगातार चल रही हैं। तो सोचिए, आप देश को देने वाले, सब कुछ देने वाले, जीवन तक दे देने वाले परिवार को गाली देते हैं, और जो देश से लेकर के खुद मालामाल बने बैठे हैं, अय्यासियों में जी रहे हैं, राजसी अंदाज में जी रहे हैं, उन सब के आप चरण वंदन करते हैं। तो आप कितने निकृष्ट हैं, यह आप अपने आप खुद समीक्षा कीजिए कि आप कितने अच्छे हैं। तो सच को पहचानिए, सच जानिए, यही मेरा आग्रह होता है। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करूंगा और राजीव गांधी जी को पुनः बारंबार नमन करता हूं उनकी जयंती पर, और ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिले, बार बार मिले, यही कामना करता हूं, क्योंकि तब हमारा देश बनता था, आज बिगड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।